ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ऐसे कैसे वो मुझे यहाँ छोड़ सकते हैं? एक तो यहाँ इतनी गंदगी है और ऊपर से इतना अंधेरा भी है। नीलकंठ कहाँ है? नीलकंठ? सगाई की रस्म से इस तरह गायब होने का मतलब क्या है? जी जजी था तो यही कहीं, नजर नहीं आ रहा। अब एक मिनट में फोन लगाता हूँ नील को भी। अरे यार नील हमेशा फंसा देता है तू तो। अरे मामा जी, नील का फोन तो मेरे पास है। वो अपने कमरे में भूल गया था तो मैंने अपने पास रख लिया। तेरा दिमाग खराब है, मरवाएगा तू। भूपेंद्र, नीलकंठ का फोन है ना तुम्हारे हाथ में? इसमें उसकी बुआरी का नंबर भी होगा। उसे फोन लगाओ और कहो जहां कहीं भी हैं एकदम से मंडप पे आ जाएं। जी व्यास जी, यहाँ शो ज्यादा है ना तो वहां जाके फोन करता हूँ। नाम पता होगा तो नंबर ढूंढूंगा ना, लेकिन घर वालों को क्या बोलूं? नील भाई जी की 3 साल से गर्लफ्रेंड और उसका नाम नहीं पता, जूते से मारेंगे। हेलो 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 नील, कहाँ हो तुम? नील, कितने दिनों से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ। आई नो तुम्हारे घर पर प्रॉब्लम्स चल रही है, पर कॉल बैक तो कर सकते हो ना। पता है यहाँ दिल्ली में क्या चल रहा है? पापा अपने फ्रेंड के बेटे से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। नील, आर यू देयर? 3 साल से हम साथ में हैं नील, और तुमने प्रॉमिस किया था कि हमारी शादी होकर रहेगी। नाउ डू समथिंग। चाहो तो मैं आकर व्यास जी से बात करती हूँ। भेजी की दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड तो ये है, फिर वो? भूपेंद्र, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? स्पीकर पे करो। जी व्यास जी। नील की बुआरी, कहाँ हो तुम? जी, आप कौन? मैं नील का पिता बोल रहा हूँ, महंत व्यास। माफ कीजिए व्यास जी, आपकी आवाज नहीं पहचान पाई। एक्चुअली मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। किस बारे में? नील और मेरे बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये क्या तरीका है नीलकंठ? तुम थे कहाँ अब तक? अरे फोन क्यों काट दिया? दरअसल व्यास जी, दिल्ली से अर्जेंट फोन आने वाला है, इसलिए काट दिया। फोन कभी भी आ सकता है। बुआरी कहाँ है? वो पार्लर गई है, ब्यूटी पार्लर टचअप कराने। ये घर में ही सगाई है तो पार्लर जाने की क्या जरूरत थी? वो मामी तो क्या हो गया नवेली की माँ, 2 दिन में बच्ची की शादी है। नील, तुझे पता है ना बाहर कैसी बीमारी फैली हुई है? उसे तो घर में ही तैयार हो जाना चाहिए था। तुझे तो रोक लेना चाहिए था उसे। रहने दो जमुना की बुआरी। आज सरस्वती होती तो वो भी चाहत को इसी तरह सजाना संवारना चाहती। नील भाई जी ने अपनी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड का नाम तो कालिया नंबर करके सेव किया अपने फोन में। तो ये चाहत कौन है? कोई दम ही नहीं है इस चटनी में। मुफ्त की मिली है क्या मिर्ची जो इतनी सारी डाल दी? चटनी छोड़ो प्रमुख जी, ये तीखा तो अब जीवन होने चला है। ये नील की बुआरी नील को यहीं बसने पर मजबूर करेगी। कोठियों जैसा घर जो मिल रहा है उसे राज करने को। और जरा सोचो प्रमुख जी, अगर नील यहाँ रह गया तो व्यास जी आज नहीं तो कल
उसे मंद बना ही देंगे। और वैसे भी ये बेटी के दुख में मंद की पदवी संभलने से रही उनसे। अगर नील की शादी मुझे महंत की पदवी से दूर लेकर जाती है तो ये शादी मैं कभी होने नहीं दूंगा। अरे भैजी ये क्या चल रहा है? आपकी गर्लफ्रेंड तो दिल्ली में है ना, तो यहाँ आप किससे शादी कर रहे हो? रहने दे ना भोपू, इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है, रहने दे। अरे भैजी नील, ये देख नील, बच्चे देख। आहा, कितनी अच्छी फोटो है तेरी और चाहत की। देवप्रयाग में रेड वेलवेट केक ढूंढ रही है पागल लड़की। रेड वेलवेट केक? लेकिन वो तो एक इनके लिए बनाया था, वो पिछला वाला सारा का सारा खा गए। मेरा मन कर रहा है कि इस फोटो को बड़ा करा के तेरे कमरे में यहाँ पलंग के ऊपर पीछे लगवा दूं। अरे नहीं मामा जी, मेरे कमरे में वैसे भी बहुत सारे फोटो फ्रेम्स और पेंटिंग्स है, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, अपने रूम में लगा दीजिए। हाँ, बहुत दिन से गोदामरी की एक फोटो कमरे से निकालना चाह रहा हूँ। वो क्या है ना, कभी कभी रात को गोदामरी की फोटो देखकर डर लग जाता है मुझे। हाँ, ठीक है, मैं इसे फ्रेम करवाने भेजता हूँ। ठीक है मामा जी। अरे भैजी ये क्या किया आपने? ये तो वो केक वाली लड़की, क्या नाम था, चाहत। आपने इस लड़की के लिए भाभी को छोड़ दिया? चाहत, चाहत, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। पहले तुम्हारी अम्मी, फिर तुम। मैं भी तुम दोनों के पास आना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, नहीं चाहिए मुझे। नील सोचते हैं कि वो मुझ पे जुल्म करके मेरा हौसला कमजोर कर देंगे, लेकिन आप फिक्र ना करें बाबा, आपकी खोई हुई इज्जत मैं आपको लौटा के रहूंगी, फिर चाहे जितने सितम मुझे सहने पड़े। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। बाबा, चाहत, ये क्या करने जा रहे थे बाबा? आप ही कहते हैं ना, पीठ दिखाकर भागना बुज़दिल का काम होता है। फिर आप तो मेरे बाबा हैं, आप तो हर मुसीबत का सामना डटकर करते हैं। अगर आप यूँ हिम्मत हार जाएंगे तो मेरी रूह को सुकून कैसे मिलेगा? मैं चाहती हूँ जो आप पर गलत तोहमत लगाई गई है, उस तोहमत को मिटाने की जद्दोजहद करें। सबको जाकर बताएं कि सरस्वती दी की मौत आपके हाथों नहीं हुई थी। आप बेगुनाह हैं बाबा, और ये बात आप साबित कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ। तुम्हारे बाबा अपने आप को बेगुनाह जरूर साबित करेंगे चाहत, वरना मेरे बच्चे की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। मैं अभी देवप्रयाग जाकर व्यास जी को मिलने की कोशिश करता हूँ। या अल्लाह, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? दिमाग की दही करना बंद करेगा? मैं पहले से बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, कब से कुछ ना कुछ बोलते जा रहा है। अरे दही से इतनी परेशानी थी तो जमाया क्यों? ये कांड है ना आप ही का किया हुआ है। क्यों बैठेगा तू? हाँ भाई जी, एक दिखा आपको? कहाँ? मैं व्यास जी को जाके समझाऊंगा कि गलती हो गई है उनसे।
वो मुझसे आमने सामने बात करेंगे तो जरूर समझ जाएंगे कि मैं बेगुनाह हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।